आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट हरदिनपुर इन दिनों गाजियाबाद में विकास की नई कहानियां जो है वो लिखने जा रहा है। जीडीए द्वारा प्रस्तावित इस मेगा प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 5 गांव जिसमें नगला फिरोज, मोहनपुर, चंपत नगर, शमशेरगढ़ और भटेड़ा की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। दूसरे चरण में आपको बता दें 3 लाख अधिग्रहण किए गए, लेकिन विकास की इस दौड़ के बीच गाँव की आवाज भी बुलंद होती जा रही है। मुआवजा पॉलिसी एक समान हो, सबको बराबर से दर मिले। गाजियाबाद के इस योजना के अंतर्गत आने वाले गांवों के किसानों ने कहा है कि गांव के लोग अपनी जमीन देकर शहर के विस्तार में योगदान तो देना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि अधिग्रहण मुआवजा स्पष्ट किया जाए पर न्याय संगत सहमति होनी चाहिए। किसानों का कहना है कि एक प्रोजेक्ट से अलग-अलग गांवों में चाहिए जिससे किसानों को इसमें कम दर पर भुगतान मिल रहा है, जबकि दूसरी तरफ के गांवों में अलग रेट बताया जा रहा है। देखिए पूरा मामला। हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के मंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट जिला गाजियाबाद पर, जहां पे हरनंदीपुरम का जो क्षेत्र बसाया जा रहा है उसमें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं किसान लोग खड़े हैं यहाँ। ये गाजियाबाद के फिरोज मोहनपुर गांव के किसान हैं जो यहाँ 5 गांव लगते हैं जो कि नगला, फिरोजपुर, अटौर और मथुरापुर, सैयापुर से यहाँ से आए हैं। अब इनसे एक एक करके बात कर लेते हैं। क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को ये लोग जो जमीन क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या इनकी मांगे हैं, क्या ये योगी सरकार से अपनी मांग रखना चाहते हैं जिससे कि इनकी सहूलियत भी बढ़े? आइए सीधा रुख करते हैं किसानों के साथ। सर क्या नाम है आपका? मैं दक्ष नागर, ग्राम मथुरापुर। आप दक्ष जी, क्या वजह है जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और आपके बीच में जो ये जमीन का जो सिलसिला है वो लोग आप दे रहे हैं तो किस रेट में दे रहे हैं, क्या अटकलें आ रही है, क्या आप लोग किसी चीज से परेशान होकर क्या कोर्ट तो नहीं जा रहे हैं? क्या ऐसी बातें हैं जो सरकार से आप कहना चाहते हैं सीधा विकास प्राधिकरण के विषय पर? ये हम ये मानते हैं जितने भी ये 5 गांव के भी जो पहले चरण में जो जमीन जा रही है कि गाजियाबाद प्राधिकरण की सबसे बेकार नीति है, किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ये फ्री में जमीन खरीदना चाहते हैं। कम इन्होंने आपसी सहमति के नाम पर किसानों को बेवकूफ बना, किसानों से आपसी सहमति की नहीं। आप ये देखिए किलोमीटर के दायरे में यहाँ पे सर्कल रेट सब गाँव के अलग अलग है, जिसमें कि एक योजना एक रेट होना चाहिए। अगर आप जमीन का रेट दे रहे हो तो सबका एक रेट तय होना चाहिए। क्या कल को जब ये योजना बच जाएगी क्या अलग अलग रेट में देंगे? दूसरा, किसानों को बहकाकर, कुछ लोगों को डराकर छोटी छोटी रजिस्ट्री कर रहे हैं। 6000 बीघे से ज्यादा जमीन इन्हें लेनी है, लेकिन हम चैलेंज के साथ कहते हैं 500 बीघे जमीन भी ये ले नहीं पाए हैं, और वो भी बाहर के इन्वेस्टर्स हैं जिनकी जमीन है। किसान अपनी जमीन बिल्कुल ना तो देगा ना देना चाहता है इस योजना के तहत जो ये नीति लेकर आए। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? गाजियाबाद विकास प्राधिकरण तक कौन सी अपनी एक ही बात पहुंचाना चाहते हैं? हम सरकार से एक ही मांग रखते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द के गांव हैं, जो उनके सर्किल रेट और जो उनकी वैल्यू है जमीन की वही हमारी की है, और हमारे सर्किल रेट सरकार ने नहीं बढ़ाए। इनकी कोई प्लानिंग रही होगी पहले से ही, और हम ये चाहेंगे जो हमारे टच वाले भुआपुर, शाहपुर, मोटा वगैरह हैं उन्हीं के रेट हमें मिले, हमारे 500 गांवों को, और हम तो उसे सपोर्ट करेंगे सरकार है, अन्यथा नहीं हम लड़े। क्या नाम है सर आपका? मैं अशोक कुमार शर्मा, गांव का नाम है नंगला जी। हम वीडियो को पहले तो हम जमीन देना चाहते हैं, ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं जी, हमसे जमीन लेनी चाह रही है कि हमने कह दिया हमें जहाँ भी है शायद सुप्रीम कोर्ट तक ना पड़ जाए और हम जमीन नहीं देंगे जीडीए को। किसानों को भड़का रहे, बुला रहे से अपना बुला देती है और कह देती है हमने 1% दे लिया, 90% कर दिया, ये कर दिया, कुछ नहीं हुआ, एक भी फाइल नहीं। सर एक सवाल है मेरा सरकार के प्रति, देखिए ऐसी भावना रखना तो ठीक नहीं है, पर आप सरकार से मांग कर सकते हैं। पहले तो ये देखिए एक प्रोजेक्ट है जो सभी के लिए होता है, यहाँ पे विकास की जो रफ्तार है वो बढ़ेगी, तो आप थोड़ा अपनी सरकार योगी सरकार तक जो मांग है वो संक्षिप्त में आप बताएं। योगी सरकार तो हम योगी सरकार तक हम पूछाने के लिए कि जो हमारे जो सर्कल रेट है थोड़ा सा उसमें करना है तो बढ़ाए जाए, तो हम एग्री हो जाए कि नजदीक के बहुत कम रेट है, इसे रेट बढ़ाए। सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो जाए इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? नहीं, ऐसा है ना, आसपास के जो गांव हैं उनके रेट सर्किल रेट ज्यादा हैं और हमारे रेट तो बहुत कम है,
कि हमारे यहाँ तो भी सर्कल रेट बहुत उसी हिसाब से होना चाहिए। अगला फिरोज मोहनपुर, जहाँ से इतनी सारी बातें निकल कर आ रही है, यहाँ क्या रेट मिल रहा है और कहाँ कितना मिलने का डिफरेंस आ रहा है? ये डिफरेंस जो आ रहा है पनेरे और नंगला फिरोज मोहनपुर में और शमशेर चंद पथरागढ़, ये सबके रेट जो है डिफरेंस है। और जब एक स्कीम है तो एक स्कीम में तो समान ही तो इनके रेट हो जाने चाहिए, और एक स्कीम एक ही रेट। और वहाँ जमीन, वहाँ भी गेहूँ 10 मन बीघे का पैदा होता है, वहाँ भी 10 मन बीघे का पैदा होता है, वहाँ भी 10 मन बीघे का पैदा होता है। जमीन अपने आप निर्धारित, प्रशासन अपने आप निर्धारित कर लेते हैं। किसानों को तो सर्किल रेट के विषय में कोई अभी जागरूक हुए कि सर्किल रेट कुछ होते हैं, लेकिन उससे पहले तो सर्किल रेट पता ही नहीं था। अब सर्किल रेट का कुछ पता लगा तो अब इस तरीके से प्रशासन अपने आप ही वहीं बढ़ा करके सर्किल रेट को बढ़ा लेते हैं, घटा लेते हैं। और यहाँ तो किसान तो अपने खेती में काम करते रहते हैं, उन्हें क्या पता है इसमें। देखिए, ये थे गांव के किसान गाजियाबाद हरनंदीपुरम के, जिन्होंने साफ साफ तौर पे सरकार से एक मांग रखी है कि एक नीति होनी चाहिए पांचों गांव के हिसाब से, या मुआवजा जिन जिन गांव के हिसाब से आ रहा है, यहाँ उनकी बाउंड्री से बाउंड्री अटैच्ड है, तो उनको ये दिक्कत है इस बात की कि एक समानता से जीडीए को गाजियाबाद का प्रकरण देखे। सर, एक ड्रीम प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है, इसमें किस तरह से कार्य चल रहा है? कल किसानों ने अपने जमीन बढ़ाने के बाद कई सारा होता है, इसमें अभी जीडीए द्वारा हरनंदीपुर के जो किसान है उनसे हम सहमति के माध्यम से उनकी जमीन का क्रय किया जा रहा है, और बहुत सारे किसान सहमत है और अपनी जमीन जीडीए को विक्रय कर रहे हैं, बैनामा कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो किसान सहमत नहीं होंगे फिर उनकी जमीन का एक्विजिशन की कार्रवाई की जाएगी। तो तमाम जानकारी बने रहे मेरे साथ। मैं इंद्रेश शर्मा, गाजियाबाद से।